मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से क़बल आम तौर पर अहले किताब यहूदी वो ये कहा करते थे कि अनक़रीब अल्लाह ताला एक नबी को भेजेगा कि जो हमारे रहबर और रहनुमा होंगे, अल्लाह ताला के आखिरी नबी होंगे और वो हम ही में से होंगे, यानी बनी इसराइल में से होंगे। अल्लाह ताला अनक़रीब एक नबी मबूस फरमाएंगे कि जो हमारा साथ देंगे, हमारी हिमायत करेंगे, हमारे मददगार होंगे। काफिरों और मुशरिकों को मुखातिब करके हम कलाम होकर उनसे कहते थे कि वो तुम्हारे साथ जंग करेंगे और उनकी हिमायत में, उनकी नुसरत में और उनकी क़यादत में हम तुम पर गालिब आ जाएंगे और हर जगह हमारी हुकूमत होगी। दरअसल तमाम अंबिया किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की ख़बरें दी हैं। खा वो सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम हो या सय्यदुना ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम हो, तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें, आपकी खुशखबरियाँ और आपके तशरीफ़ लाने का जिक्र किया है। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह कुतुब समाविया में तब्दीली हुई, तहरीफ हुई, रद्द-ओ-बदल कर दिया गया, तो वो आयात तय्यबात और वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा आयतें जिनमें हुजूर का जिक्र था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाम का जिक्र था, आपके अलक़ाबात का जिक्र था, हत्ता कि आपके सहाबा का जिक्र था, आपके अहले बैत का जिक्र था, उन तमाम आयात में तब्दीलियाँ कर दी गई, तहरीफ कर दी गई। और ये तब्दीली और तहरीफ ख़ास तौर पर उस वक़्त की गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के बजाय सय्यदुना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से, आपकी नस्ल मुबारक से जलवगर हुए मक्कतुल मुकर्रमा में। तो यहूदियों को ये बात बहुत बुरी लगी, यहूदियों को ये बात बहुत बुरी लगी कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी की तशरीफ़ आवरी बनी इसराइल में होनी चाहिए थी। ये कैसे हो गया कि आखिरी नबी बनी इसराइल के बजाय सय्यदुना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से तशरीफ़ ले आए। फिर उनको हसद हो गया और हसद इस इंतहा को पहुँचा कि उन्होंने बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के प्रोग्राम बनाए, प्रोपेगेंडे किए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हमेशा महफूज रखा। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये चाहते हैं कि अपने फूकों से अल्लाह के रोशन किए हुए चिराग को बुझा दें। बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपने फूकों से, इनके फूकों की हकीकत क्या है कि अल्लाह के रोशन करदा चिराग को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, नापसंद करने वाले नापसंद करते रहें, अल्लाह ताला अपने नूर को कमाल तक पहुँचाएगा। अल्लाह ताला का रोशन करदा नूर जगमगाता रहेगा, अपने जलवे बिखेरता रहेगा, अपनी रोशनियों से जुल्मत कदों को मुनव्वर करता रहेगा। बेनूर दिल इस नूर की रोशनी से मुनव्वर होते रहेंगे। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे नापसंद करने वाले काफिर नापसंद करते रहें। खुलासा और लुब्बे लबाब समझिए
ताकि सूरह हदीद की आखिरी 2 आयतों का मफहूम आप समझें। तो बनी इसराइल यानी यहूदी जो मदीनतुल मुनव्वरा में बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा दो बहुत बड़े ख़ानदानों की सूरत में, कबीलों की सूरत में मौजूद थे। ये अक्सर मदीना तैयबा के काफिरों और मुशरिकों से कहा करते थे औस और खजरज ये काफिरों के 2 कबीले थे, और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ये यहूदियों के 2 कबीले थे। तो आमतौर पर इनकी एक साल से जंगें चल रही थीं, तो यहूदी धमकियां देते थे और कहते थे कि अन करीब एक अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे कि उनकी हिमायत और नुसरत में हम तुम पर गालिब आ जाएंगे। उनके अल्फाज भी अहादीस में रिवायत किए गए हैं, सहाबा ने जिक्र किए हैं। वो कहते थे क़ालतिल यहूद, अहले यहूद कहते थे यूशक अन यखरुज मिन्ना नबियुन, अन करीब हम में एक नबी तशरीफ लाएंगे, यक़्तउल ऐदी व अर्जुल, जो तुम पर गालिब आ जाएंगे और तुम सब मगलूब हो जाओगे और तुम्हारी इतनी बुरी हालत होगी कि तुम्हारे हाथ पांव काट दिए जाएंगे। अब ये अहले यहूद धमकियां देते थे। अल्लाह ताला की तकसीम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होती है, बंदों की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। अल्लाह जिसको चाहे अपना फजल अता फरमा दे। वो चाहे तो एक गरीब उद्दयार शख्स और एक बहुत छोटी कौम रखने वाला शख्स, जिसकी कौम और जिसकी कास्ट इतनी बड़ी न हो, एक आम कास्ट का शख्स हो, अल्लाह चाहे तो उसको अपना मुत्तकी परहेजगार वलीउल्लाह बना दे। कोई एतराज करने वाला क्या एतराज करेगा? अल्लाह की तक़सीम है, जहां चाहे अपनी नेमत रख दे, और चाहे तो बड़े बड़े बुजुर्गों, बड़े बड़े औलिया का सिलसिला चल रहा हो और उनकी औलादों में से किसी को विलायत अता न करे, उसकी मर्जी है। सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, वो सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम की तरबियत से मुतासिर न हो सका, और जब आप कश्ती में सवार कर रहे थे सब अहले ईमान को, तो उससे भी फरमाया कि अन करीब अल्लाह का तूफान, अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, ईमान ले आओ, अभी भी वक्त है, कश्ती में सवार हो जाओ। कहने लगा नहीं, मैं तो आपके साथ सवार नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की तक़सीम है। चाहे तो एक आम लोगों में और गुनहगार लोगों में, गुनहगार और आम पेशे और आम शोभा रखने वालों में अपना कोई नेक बरगुज़ीदा बंदा पैदा फरमा दे। बनी इसराइल इस बात के मुंतज़िर थे कि जिस तरह तमाम अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, ये बात काबिल तवज्जो है, इसको गौर से सुनिए। अहले यहूद ये चाहते थे कि जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए वो सब बनी इसराइल में आए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम और दीगर कई अंबिया। तो यहूद इस बात के मुंतज़िर थे कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी भी उन्हीं में आएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी ये न थी। अल्लाह ताला ने कई बेशुमार हिकमतों के जिनको वही जानता है, उनके तहत अपने आखिरी बरगुज़ीदा नबी, जो नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं और अल्लाह ताला के महबूब व हबीब हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से पैदा किया, कि जिनकी पूरी ज़ुर्रियत और लड़ी में कोई भी नबी तशरीफ नहीं लाए थे। यहूदियों ने जब इस बात को देखा तो उनको हसद हो गया और कहने लगे कि ये नबी नहीं है, उनकी नबूवत का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने ईमान वालों, अहले इस्लाम से इरशाद फरमाया कि ए साहिब ईमान, ए ईमान रखने वालों और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने वालों, तुम अल्लाह की इस नेमत पर कि उसने तुम्हें अपने आखिरी नबी के साथ वाबस्ता कर दिया है, अल्लाह की इस रहमत और नेमत पर इजहार शुक्र के लिए मजीद तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत दी है कि वो अहले यहूद जो सदियों से मुंतज़िर थे और उन्होंने फ़लस्तीन को छोड़ा ही इसलिए था और मदीना शरीफ में आबाद ही इसलिए हुए थे कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो वो उनके साथ वाबस्ता हो जाएंगे, अगर वो न हो सके तो उनकी औलादें वाबस्ता हो जाएंगी
उनकी औलादें न हो सकी तो औलादों की औलादें, औलादों की औलादें, कहीं ना कहीं खुश नसीबी तो आएगी। मदीना शरीफ जो खजूर के झुंडों वाला और खजूर के झुरमट वाला इलाका था, और तौरात और इंजील में जगह जगह मदीना शरीफ के लिए यही लफ्ज आए, उन्होंने आबादी इसलिए किया था। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो उनका इनकार कर बैठे, सिर्फ इस एक बात की वजह से कि बनी इसराइल में क्यों तशरीफ नहीं लाए। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान से इरशाद फरमाया कि देखो कि वो लोग जो सदियों से मुंतजिर थे वो इस नेमत से फैज़याब न हो सके, और अल्लाह ने तुम्हें फैज अता कर दिया। अबू जहल जो बहुत करीब था, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाकर आपके चश्मे रहमत से महरूम रहा, और इधर वो रूम के रहने वाले हजरत सुहैब और फारिस के रहने वाले हजरत सैयदना सलमान फारसी और मदीना तय्यबा के कहीं गली कूचों में रहने वाले आम सहाबा, आम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे नबुव्वत से, चश्मा हिकमत से फैज़याब हो गए। तो अल्लाह की तक़सीम देखो और अल्लाह की खास रहमत देखो अहले ईमान तुम पर, कि अल्लाह ने तुम्हें अपने आखिरी नबी के साथ वाबस्ता कर दिया है। अब कुरान पाक की आयत को सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, परहेजगार ज्यादा बनो, परहेजगारी इख्तियार करो, वामिनू बिरसूलिही, और उसके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान में और ज्यादा मजबूत हो जाओ। ईमान तो तुम ला चुके हो, अपना ईमान और ज्यादा करो। अब पहले आमनू इरशाद फरमाए कि ईमान वालो, इससे पता ये चला कि ईमान तो रखते हैं, मगर दोबारा आमिनू भी रसूल ही फरमाकर ईमान में मजीद पुख्तगी का हुक्म दिया है। ऐ ईमान वालो, इसका मतलब ये कि ईमान वाले हैं, लेकिन फिर इरशाद फरमाए कि आमिनू भी रसूल ही, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, और ऐ ईमान वालो अल्लाह के इस प्यारे रसूल पर ईमान में और ज्यादा मजबूत हो जाओ। युक्तिकुम किफलैनि मिर रहमती, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से अता फरमाएगा। यहूदियों को फख्र हो रहा है कि ये अंबिया की औलाद हैं। यहूदी अपने आप को कहते थे कि हम तो नबियों की औलाद हैं, हम तो अल्लाह के लाडले हैं। कुरान की आयतें हैं, वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह के नबियों की औलाद हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत लिख दी है, हम इस दुनिया से इस हाल में जाएंगे कि सीधे जन्नत में पहुंचेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन यहूदियों के इस नाजो नाम और फख्र मुबाहात की तरफ न जाओ, हमारे इस प्यारे रसूल से सच्ची अकीदत के साथ वाबस्ता हो जाओ। युतिकुम किफलैनि मिर रहमती, अल्लाह ताला अपनी रहमत के दोहरे हिस्से तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमत के दोहरे हिस्से, दोगुने हिस्से, अल्लाह ताला की दोहरी रहमतें तुम्हारे हिस्से में हैं और तुम्हारी आगोश में हैं। वयजअल लकुम नूरन, और अल्लाह ताला तुम्हें एक नूर अता फरमाएगा, तमशून बिही, कि जिसकी रोशनी में तुम चलोगे, वयगफिर लकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला बहुत बख्शिश फरमाने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। लिअल्ला यअलम अहलुल किताब, और ए अहले ईमान, ए उम्मत मोहम्मदिया, हमने तुम पर यह खुसूसी फजल करम इसलिए फरमाया है, तुम्हें दोहरी रहमतें इसलिए अता फरमाई हैं और तुम्हें नूर इसलिए दिया है, ताकि अहले किताब इन यहूदियों को पता चले कि अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह का फजल करम इनके कब्जे में नहीं है। अल्लाह का फजल करम वो अल्लाह की मशीयत से है, ये अल्लाह के फजल करम के ठेकेदार नहीं है। ये अल्लाह के फजल करम इनके पास नहीं है कि जिसको चाहे बांटते फिरें। अल्लाह का फजल अल्लाह के पास है, जिसे चाहेगा उसको अता करेगा। अगर ये नबियों की औलाद हैं और यकीनन हैं, तो इन्हें चाहिए था कि हमारे आखिरी नबी पर ईमान ले आते, लेकिन नहीं लाए, तो इनका ये फख्र अपनी जगह रहा। अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। यानी यहूदियों का कुछ बातें और उनका अंदाज कुछ ऐसा होता था, हदीस और रिवायात में जिक्र होता है, यहूदियों का अंदाज कुछ ऐसे होता था कि जैसे वो सारी दुनिया से कुछ अलग ही हों। और अब भी अहले यहूद का तुर्रा इम्तियाज मुनाफिकत में और किब्र में, तकब्बुर में कुछ ऐसा ही है।
यहूदी लोग समझते हैं, अहले यहूद ये समझते हैं कि उन जैसा रूए ज़मीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला को उनका ये तकब्बुर इंतहाई नापसंद आया। सूरह बकरा को उठाकर देखिए, अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये कलिमात इरशाद फरमाए हैं कि दुरिबत अलैहिमुल मस्कना अलैहिमुज जिल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए रुसवाई और दर बदर की ठोकरें उन पर मुसल्लत कर दी हैं। इस अहले यहूद के लिए है। अल्लाह ताला को इस बात पर बहुत जलाल आया कि हमारे आखिरी नबी पर ईमान न लाने की वजह सिर्फ यही है कि हमने अपना आखिरी नबी बनी इसराइल में क्यों नहीं भेजा। गोया कि अल्लाह की तक़सीम पर नाराज हो रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें खुले लफ्जों में ये वईद सुना दी, अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह। हमने ये बात इसलिए बयान कर दी कि ए अहले ईमान, तुम्हारे लिए रहमत के दो हिस्से हैं, ताकि इन अहले किताब यहूदियों को ये बात पता चल जाए कि अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह के फजल पर किसी का काबू नहीं है। अल्लाह ताला के फजल पर किसी का जोर नहीं है। अल्लाह का फजल व करम किसी के पास जमा नहीं हो गया। व अन्नल फज़ल बियदिल्लाह, अल्लाह का फजल तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की रहमत तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहेगा वो देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला ही फजल अजीम का मालिक है। इस आयत से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अगर हम अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी खुसूसी नेमत मांगें तो हम जिस हाल में भी हों, जिन लोगों में भी रहते हों, अल्लाह चाहे तो हमें अपना फजल दे दे। अल्लाह से अगर हम मोहब्बत मांगें तो ये न देखें कि हम गुनाहों में हैं या हमारा हाल बहुत अबतर है या मैं कौन होता हूँ अल्लाह से ये नेमत मांगने वाला, ये नहीं सोचना चाहिए। बंदा अपनी हैसियत न देखे, उस जात की शान देखे कि जो देने वाला है। हदीस में आता है कि ये न देखो कि तुम क्या मांग रहे हो, ये देखो कि तुम किससे मांग रहे हो। हदीस पाक का ये भी अल्फाज आए हैं कि अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज न करो कि ए अल्लाह, ये इतनी बड़ी चीज मांग रहा हूं, मेरा मुंह छोटा है, बात बहुत बड़ी है, नेमत बहुत बड़ी है, अल्लाह अगर तू चाहे तो दे देना और न चाहे तो न देना, ये न कहो। अल्लाह ताला से पूरे वसूक, एतमाद, यकीन और उस पर भरोसा करते हुए कोई भी नेमत मांगो, छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, अर्ज करो कि अल्लाह ये तो मुझे दे ही दे, इसलिए कि देने वाला तू है और तेरे खजानों में कोई कमी नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला से मोहब्बत भी मांगें, अल्लाह ताला से उसकी दोस्ती भी मांगें, अल्लाह ताला से ये भी मांगे कि अल्लाह क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाना। इस काबिल कहाँ है कि हम नबियों के साथ उठें, लेकिन अल्लाह से मांगें। अक्सर में दुआ, नमाज के अंदर हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अलहिक़ना बिल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उन लोगों के साथ मिला दे जिन पर तेरा खास इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ हमें उठा, व सिद्दीकीन, सिद्दीकीन के साथ उठा, शुहदा के साथ उठा और सालिहीन के साथ उठा। अब हमारी तो हैसियत नहीं कि इतनी बड़ी चीज मांग रहे हैं, मगर देने वाला दे सकता है। और हमारे यकीन है, एतमाद है कि इस जाए नमाज पर हमने कई बार सैकड़ों हजारों दफा अल्लाह से ये दुआ की है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक मकबूल बंदों के तुफैल यकीनन हम सबको ये नेमत देगा। मैं बरसरे मिंबर अल्लाह पर ये भरोसा करता हूँ कि मेरा अमल किसी खाते का नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह इस दुआ के सदके अल्लाह ताला मुझे और आपको और आपके सदके मुझे इंशाअल्लाह अंबिया के ज़ुमरे में उठाएगा। अल्लाह ताला हमारे साथ सारी दुआओं को कबूल फरमाए। और सूरह हदीद अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुई और इसके साथ ही 27वां सिपारा भी मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला कल से नई सूरत जो 28वें सिपारे की पहली सूरत है, सूरह मुजादला, वहाँ से तफसीर का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला हम सबको